हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। आप बताइए। बस बढ़िया चल रहा है ये। आजकल यूक्रेन के साथ बड़ी तनातनी चल रही है रशिया की। तो उसमें देख रहे थे इतने सारे हिंदुस्तानियों को वहां से निकालने की बात हो रही है वगैरह, और हमने तो बहुत बार ये सब एक्सट्रैक्शंस किए हैं। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें देखी, ज्यादातर बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए। हम्म। हम्म। तो ये हम्म। क्या चक्कर है प्रणय? इसके बारे में तुमने लिखा भी है इस वीक, तो ये बारे में इस बार ये छोटी पुलियाबाजी की जाए ना। हाँ बिल्कुल सौरभ, यहाँ मुझे भी बहुत दिलचस्प बात लगी है कि यूक्रेन में करीबन ऐसे मानते हैं 18,000 छात्र हैं भारत के, और हम्म। ज्यादातर उनमें से मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं। और अभी हम्म। हालिया मैं देख रहा था कि भारत के मेडिसिन स्टूडेंट सिर्फ यूक्रेन में नहीं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और चाइना, इन देशों में भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। मतलब बड़ी तादाद, अच्छा। मतलब अगर हर साल 88,000 सीटें हैं टोटल इंडिया में एमबीबीएस के लिए, उसमें ठीक है। लेकिन 20,000 लोग बाहर जा रहे हैं भारत के। मतलब तकरीबन एक चौथाई हिस्सा है जो कि बाहर पढ़ रहा है और उनको सीट नहीं मिल रही है हम्म। भारत में। तो ये बहुत ही हम्म। दिलचस्प बात है। और इसमें उन छात्रों की तो कोई गलती नहीं है, मैं तो उनकी दाद देता हूँ कि वो इतनी हाँ। उनकी कमिटमेंट है कि वो दूर दराज के देशों में जाके भी एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो उनके लिए तो हम्म। मेरे लिए मैं सल्यूट ही करूंगा। लेकिन मैं अगर भारत भारत के स्तर पे देखूं तो ये कितनी दुखद बात है सौरभ। हम हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है भारत में, कितने कम डॉक्टर हैं, हर WHO की रिपोर्ट में हम लोग नीचे आते हैं। तो हमें तो डॉक्टर और ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए ना, लेकिन हम एक्टिवली धकेल रहे हैं जो बनना चाहते हैं उन्हें। तो ये मुझे बड़ी दुखद बात लगी। बिल्कुल। और वो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो पैसे खर्च करने को भी रेडी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार को उनके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। मोटिवेटेड छात्र हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। तो मतलब सीटें तो क्या, क्या कष्ट है भाई हमको सीटें बढ़ाने में? 80,000 सीटें बहुत कम नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लिए मेडिकल में होना तो कुछ। अगर उसको 80,000 से 1 लाख करना पड़े तो क्या लगता है इसके लिए 20,000 और सीटें बनाने को? हाँ सौरभ, और 20,000 बढ़ाएंगे तो उससे भारत की कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगी। लेकिन मैं बताता हूँ आपको एक चीज। एक तो अगर आप कई लोगों से पूछे इसका कारण क्या है, तो एक सीधा सीधा जवाब आएगा कि कारण है कीमत। कि भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, अब ये 80,000 में से करीबन 40% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो सब्सिडाइज्ड है, और 60% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सीट हैं वो काफी महंगी हैं, तकरीबन 1 करोड़ हर साल लग जाता है। इतना नहीं लगता, पर 18 लाख से 40 लाख नॉर्मल रेट्स हैं। ऐसे नंबर्स मैंने पढ़े। तो दूसरे देशों में ये जो कह रहे हैं ये थोड़ा कम है, मतलब 25 लाख दर साल तकरीबन इनकी रेट है। तो लोग ये मानते हैं कि जो प्राइस है वो एक आरोपी है, इसमें इतनी ज्यादा प्राइजेस हैं भारत के प्राइवेट सेक्टर में कि वो लोग बाहर जाने के लिए फोर्स हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पता ठीक है है। कि कीमत सिर्फ एक सिग्नल होती है ना। कीमत तो जो मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर तय होती है। तो हम्म। असली कारण यह है कि डिमांड तो है, हमें पता ही है। तो अब कारण हम्म। यह है कि हमारी जो सप्लाई है, वो हम लोगों ने बात की 88,000 बहुत कम है, वो कम है। और ये ऐसा क्यों है, इसके दो जवाब हम्म। है। एक तो हम्म। सौरभ, हमको पता ही है बहुत सारे अनुचित प्रतिबंध लगे हुए हैं ये, अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना हो तो। मतलब मैंने हम्म। खुद देखा ऐसे सब रेगुलेशंस है कि आपको 20 एकड़ जमीन होनी चाहिए, आपका एक हम्म। अटैच्ड हॉस्पिटल भी होना चाहिए सौरभ, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा। तो अच्छा। अगर अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी ये रन करने में। और अटैच्ड हॉस्पिटल के खुद अपने और अलग रेगुलेशन होते हैं, तो वो सब आपको हम्म। पालन करना होता है। और ये इसलिए है सौरभ, क्योंकि ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो पहले रेगुलेटर था 2019 तक, ये मेडिकल हम्म। एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस इन दोनों को रेगुलेट करता था। तो आप सोचिए, ठीक। उनके उनकी प्राथमिकता थी ही नहीं कि और डॉक्टर्स आए। उनकी प्राथमिकता तो हम्म। ये थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो 100% उनको ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। आपको तो पता ही नहीं, हर बिल्कुल। बार लोग कहते हैं कि अभी क्वालिटी बहुत कम हो रही है आजकल के डॉक्टर्स की, हाँ। तो उस टाइप की हाँ। जो मनोवृत्ति रहती है। तो आप मान हम्म। लीजिए सौरभ, आप तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थे, अगर आपको ये भी रेगुलेशन हो कि हर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है उसको आपकी सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी,
तो आपकी प्राथमिकता तो ये नहीं होगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिल्कुल, बढ़ने चाहिए, आपकी प्राथमिकता ये होगी कि बिल्कुल, उनको एक स्तर पे आना चाहिए, ये रेगुलेशन होना चाहिए, वो रेगुलेशन होना चाहिए। तो उसी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ही कुछ मांझरा यहाँ पर है। तो और अगर आपको अपनी कुछ भी इनटेक बढ़ानी है तो आपको कई सारे जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं, आपकी क्लासरूम साइज की, आपकी ऑडिटोरियम कम एग्जामिनेशन हॉल की जो साइज है वो भी रेगुलेशन में लिखी हुई है। तो इन बाप रे! और अगर आपको बढ़ाना है तो आपके हॉस्पिटल इनटेक को भी बढ़ाना चाहिए। तो आप मान लीजिए इतनी कॉम्प्लेक्स है रेगुलेशन कि सिर्फ वही लोग मेडिकल हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे जो ये भ्रष्टाचार के थ्रू इन रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ सके, और इसीलिए आप देखते हैं कि हुँ, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल पॉलिटिशियंस ही रन कर रहे हैं आजकल। तो बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। कारण है। दूसरा कारण मैंने सौरभ ये देखा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या कम है। अभी मैंने देखा पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरी की है सरकार ने। तो 300 के करीब थे 2013-14 में, आज की डेट में 596 हैं। और ये विश्व अच्छा, में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आज की डेट में भारत में ही है। हुँ। अच्छा, जबकि हुँ, मैंने देखा चीन में 420 के करीब है, ठीक है? पर ठीक है। चीन हर साल ये 420 हॉस्पिटल्स कॉलेजेस से तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहा है, इतनी सीट्स हैं। मतलब और भारत 596 से सिर्फ हर साल इनकी इनटेक है सिर्फ 88,000। मतलब उनकी इनटेक हुँ, 3.5x है, जबकि उनके पास 100 से 150 से कम कॉलेजेस है हमारी तुलना में। तो ऐसा क्यों? हुँ, ऐसा इसीलिए हुँ, अगेन बहुत सारे रेगुलेशंस है। सौरभ मैंने देखा कि अगर आप एनएमसी जो अभी नया रेगुलेटर है उनकी वेबसाइट पे आप खुद ही जाएं तो आप देखेंगे कि अलग-अलग श्रेणियों पर अलग-अलग अनुपालन है। जैसे अगर आप 50 सीट्स के कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो अलग रेगुलेशन, 100 तो अलग, 150 तो अलग, 200 तो अलग, 250 तो और अलग। मतलब वॉव! आपको 4 अगर 250 है तो आपके 3 एग्जामिनेशन हॉल होने चाहिए इस साइज के, अगर 200 है तो इस साइज के, मतलब इस तरीके हुँ, की रेगुलेशन है। तो आप क्यों हाँ, कोई बढ़ाएगा? ये नियामक जो हुँ, आवश्यकता है वो बढ़ती रहती है। और दूसरा तो हुँ, आपको पता ही है कि हमारे भारत में प्राइस कैप्स तो होती हैं, तो प्राइस कैप का हुँ, भी इसमें मामला है। अब नया रेगुलेशन ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 50% सीट्स जो है, वो आपको गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेट्स पर ही आप ऑफर कर सकते हैं। तो आपको जो भी ठीक है। सरकार को पैसा बनाना है, वो बाकी 50% से है। सरकार नहीं हुँ, मतलब कॉलेज को। और कॉलेज हुँ, आपको पता ही है कि फिर बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाएगा बाकी 50% लोगों की उनको क्रॉस बिल्कुल। दुगनी सब्सिडाइज़ तो हो ही करके। गई ना एकदम से। हाँ, आपको जो भी होनी हाँ, चाहिए थी असल प्राइस उसकी आप आधे लोगों से आपको पूरी फीस वसूलनी है बेसिकली। बिल्कुल। और अगर आप एक कॉलेज हैं तो आप क्यों अगर आपको और इनटेक बढ़ानी है तो आप क्यों इनटेक बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे इन्हीं और 50% लोगों से ही एक्सट्रैक्ट करना है तो शायद इतने लोग होंगे नहीं जो इतनी हाई फीस पे कर पाएंगे भारत में। तो ज्यादातर बिल्कुल। कॉलेज हैं वो बौने ही रहते हैं, वो सोचते हैं कि बढ़ाने के लिए रेगुलेशन काफी है, हॉस्पिटल की सीट्स बढ़ाओ, इतने रेगुलेशन का पालन करो, और फायदा तो होगा नहीं क्योंकि इतने लोग ही नहीं होंगे जो इतनी हाई फीस दे पाए। तो इस वजह से जो हमारे हुँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जो बने भी हैं नए, वो बहुत ही हुँ, छोटे हैं, उनकी इनटेक बहुत कम है। तो इसलिए हुँ, ये दो कारण है सौरभ, इतनी कम सीट इतने कम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम उसकी। हुँ। और जबकि हमारे पास इतने बच्चे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, रोज़गार वग़ैरह इतना मुद्दा मतलब डॉक्टर होके सिर्फ़ डॉक्टर के आस-पास इतने और रोज़गार क्रिएट हो जाते हैं। हेल्थ बिल्कुल। बढ़ती है, तो मतलब ये इतनी एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए मतलब हम खुद को हम लोगों ने रोक के रखा हुआ है, कोई हम पे बाहर से किसी ने पाबंदी नहीं लगा रखी है। हाँ, खुद को ही और हमने पीछे करके रखा हुआ है। सौरभ इसमें बहुत सारे सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट भी आता है ना, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अब सीट इतनी कम है, सीट के लिए हुँ, कंपटीशन जबरदस्त है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोचिंग सेंटर्स आएंगे, कोचिंग सेंटर्स हुँ, आएंगे और कोचिंग सेंटर्स में आपको इतने लाखों रुपए उसके लिए पे करना पड़ेंगे। फिर आपका जब एंट्री नहीं होता है तो बहुत दुखद चीज है, कई लोग तो सुसाइड वगैरह भी
कर लेते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इतनी कम है आपूर्ति, जबकि हम लोग बढ़ा सकते हैं, हमको जरूरत है, हमको और डॉक्टरों की जरूरत है, फिर भी हम लोग बिल्कुल। ये चीज नहीं कर पा रहे। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सीधा सीधा। तो मैं अक्सर कहता हूँ लोग इस सेक्टर में ना सौरभ, जैसे डिफेंस और फार्मिंग में व्यवसायीकरण थोड़ा एक बुरा शब्द हो जाता है कि अरे व्यवसायीकरण कैसे हो सकता है, पर इसका सही सॉल्यूशन यही है कि हमें और व्यवसायीकरण करना है, ऐसा व्यवसायीकरण करना है जिसमें रेगुलेशन ना हो और करप्शन ना हो। ऐसा लोगों को लगता है कि सरकार ही इतने और नए नए मेडिकल हॉस्पिटल स्टार्ट करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नए नए कॉलेजेस स्टार्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मेडिकल कॉलेजेस को कोई ना कोई तो पे कर ही रहा है उसके लिए, सब्सिडी देने के लिए हम ही पे बिल्कुल। कर रहे हैं। तो सरकार के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सीलेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस शुरू कर पाए इतनी बड़ी तादाद में। तो हमें प्राइवेट सेक्टर व्यवसायीकरण तो करना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि हम अच्छे से करना चाहते हैं या करप्शन जैसे को मौका देना चाहते हैं, वही एक चॉइस है हमारे बिल पास। बिल्कुल। और सरकार को बिल्कुल लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि आप डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि एक मिनिमम क्वालिटी होगी, आप हेल्थ केयर के लिए जाते हैं तो। और वो चीज़ में सरकार ये कम करे और उस चीज़ में कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं डॉक्टर का प्रोफ़ेशन हम एंट्री भी बहुत सारे लगा देते हैं, क्या कहते हैं बैरियर। और लेकिन जब बाहर एक बार बंदा 5 साल के बाद में निकलता है एमबीबीएस करके, उसके बाद चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो, चाहे बुरा हो, प्रैक्टिस तो सभी कर सकते हैं। किसी को कोई हाँ। मनाही नहीं है। तो हम्म। वो एरिया है जहाँ पे हमें और ज़्यादा कड़ाई बरतनी चाहिए, और ज़्यादा बच्चों को लेकिन अंदर आने देना चाहिए। बाहर जाते समय उनके ऊपर में और अंकुश चाहे तो लगा सकते हैं या हम क्वालिटी को देख सकते हैं। और वहाँ पे भी आई मीन ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई बहुत क्वालिटी देखती है, हमेशा हम निकालते ही रहते हैं कि चलो अभी होम्योपैथी वालों को भी डॉक्टर बनने देना चाहिए, आयुर्वेद वालों जो कि ठीक है, उसमें भी कोई मुझे ऐसी कोई खराबी नहीं लगती है, पर मैं कह रहा हूँ वो हम्म। माइंडसेट है ही कि हम नंबर बढ़ाना ही चाहते हैं। तो बढ़ाने हम्म। का माइंडसेट जब है ही तो थोड़ा जरा ओवरऑल देख करके कॉलेजेस बढ़ने दो ना जरा। ये क्या चल रहा बिल्कुल है? सौरभ। तो मतलब मेरे को आप अपनी हम्म। आकांक्षा जो है हमारी और जो हम कर रहे हैं उनमें ही उसमें ही विरोधाभास है। बिल्कुल, और आपने जैसा बहुत ही सटीक बात कही कि जो रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस और रेगुलेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इन दोनों को हुँ, अलग से देखना चाहिए। हम लोग अभी इन हुँ, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो इसीलिए एंट्री बैरियर्स इतने ज़्यादा हैं। हम लोग मेडिकल हुँ, प्रैक्टिस हुँ, पे भी लाइसेंसिंग तो है ही, कि अभी भी आपको हुँ, लाइसेंस होना चाहिए, रिन्यू करना है। तो उसमें कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे कि जो डॉक्टर हैं वो एक्चुअली ठीक-ठाक डॉक्टर हैं। लेकिन हम लोग मैंने जैसे हुँ, कहा ना, डिफेंस और फार्मिंग जैसा मुद्दा है ये, बहुत ही मतलब इस पे इकोनॉमिक या रैशनल थिंकिंग नहीं होती, लोग बहुत ही भावनात्मक हो जाते हैं। तो कि एक कैसे अभी देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोग आते हैं, उनको कुछ भी ढंग से सीखा नहीं होता उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल धांधली कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे आने दें इस तरीके के डॉक्टरों को, हम हुँ, क्या आप उनको ट्रीटमेंट करवाएँगे उनसे वगैरह, वगैरह ना? तो ऐसे हुँ, इमोशनल हुँ, हुँ, आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो हम लोग पॉलिसी हुँ, सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाएँगे। किसी भी पॉलिसी सॉल्यूशन हुँ, में उसके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे ही। तो आपको थोड़ा हुँ। ट्रेड ऑफ्स देखने पड़ेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग एक केस आया आपको तो इसीलिए हम लोग ये कंसिडर ही ना करें और हम लोग इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट बनाएगी नए-नए मेडिकल कॉलेजेस उसका। बिल्कुल और मुझे लेकिन लगता है कि ये माइंडसेट थोड़ा चेंज तो हो रहा है प्रणय, अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते भी हैं और इस खासकर अभी महामारी की वजह से काफ़ी लोगों ने देखा कि मतलब दोनों ही ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल लेकिन हमको बहुत हॉस्पिटल चाहिए और सरकारी और प्राइवेट ऐसा नहीं है कि सरकारी नहीं चाहिए और प्राइवेट ही चाहिए या प्राइवेट नहीं चाहिए। और अभी तो सरकार ने भी देखा ही है तुमने वो आयुष्मान जो स्कीम वगैरह है उसमें सरकार भी कह रही है आप पैसे ले लीजिए, इलाज चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लीजिए। तो मुझे हुँ, लगता है कहीं न कहीं माइंडसेट का चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आकर के किसी को अपने हमको अपने आंतरिक विरोधाभास खत्म करने हैं। तो ये अपने हुँ, आप पॉलिसी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी माइंडसेट का इश्यू है, माइंडसेट है। अदरवाइज़ ये हुँ, क्यों ऐसी पॉलिसी आएगी कि कोई भी जाकर ठीक है पहले तो होता था ना ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में जाओ अगर आपको कराना है हुँ, इलाज। हुँ, अभी तो हुँ, सरकार ही बोलती है आप प्राइवेट में जाइए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो प्रणय मुझे लगता है माइंडसेट तो काफ़ी चेंज हो गया है, तुम देख ही रहे हो कि प्राइवेट मतलब अभी हम एनकरेज करते ही है ना, सरकार भी पैसे देती है प्राइवेट में जाने वगैरह के, तो माइंडसेट हो गया है, अब हमको बस वेट करना है। जैसा हम हमेशा बोलते हैं ना, पहले आइडियाज़ आने चाहिए स्पेस में, फिर माइंडसेट चेंज होता है और फिर पॉलिसी आती है।
तो ये मुझे लगता है कि हम लोग भी अचीव कर लेंगे, धीरे-धीरे टाइम आएगा, चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती हैं हिंदुस्तान में। देखो कहाँ से ये यूक्रेन की समस्या से और इसका कहाँ लिंक निकल के आ गया मेडिकल सीटों का लेकर के। तो आज की बहुत मज़ा आया ये पुलियाबाजी में। हमारे दर्शक, श्रोता दोनों बताएँ आपको कैसी लगी आज की पुलियाबाजी और धन्यवाद आपका। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, the cast and crew of Gehraia joins Cyrus in a fun chat about the making of the film. Cyrus talks to Deepika Padukone, Ananya Pandey, Siddhant Chaturvedi, Darya Karwa and the director Shakun Batra. Kadai Podcast is back with a new story. Venvel Seni is a Tamil podcast done by Kavita Jiva. Find out how Tamil South India stayed independent of Ashoka and the Mauryan Empire. On Paisa West, Anupam discusses finance for informal labor with Gautam Bharadwaj and Parul Shet Khanna, co-founders and directors at Pinbox Solutions. Should assisted dying and euthanasia be legalized? On All Things Policy, the Takshashila folk analyze the Lancet Commission's Value of Death report. And on the Filter Coffee podcast with Karthik Nagarajan, freelance journalist Priyanka Pula sheds light on the drug regulation problems in India. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible.